हेलो दोस्तों, आज हम सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत का 10वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गौरी को अपने पीछे खड़ा महसूस कर शिवांश धीरे से पीछे घूमा तो नजरें उस खूबसूरत लड़की पर जम सी गई जो आज अपने उस कातिल लुक में उस बिजलियां गिरा रही थी। शिवांश की ब्लैक शर्ट में गौरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग उस ब्लैक कलर में उभर कर आ रहा था। बाल गीले होने की वजह से उसने खोल दिए थे जो अब उसकी कमर तक लहरा रहे थे। शिवांश की वो शर्ट उसके घुटनों के थोड़ी ऊपर तक थी जिससे उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे, जिसे देख शिवांश को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो एकटक अपने सामने खड़ी अपनी बीवी को देख रहा था, वहीं गौरी अपनी नजरें झुकाए खुद में सिमट कर खड़ी थी। उसे शिवांश के सामने ऐसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे खुद पर शिवांश की वो तपिश भरी नजरें महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो खुद में ही सिमटती जा रही थी। गौरी को ऐसे देख शिवांश पर मदहोशी छा रही थी। प्यार के नशे में चूर वो अपनी बीवी की तरफ बढ़ने लगा। उसने गौरी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बेचैनी और तड़प से बोला, हमारी जान। गौरी की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेजी से चलने लगी, उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिसे देख शिवांश और मदहोश होने लगा। अरमान 7वें आसमान पर पहुंचने लगे। बीवी के करीब, बहुत करीब जाने की इच्छा होने लगी। उसकी पकड़ गौरी के चेहरे पर मजबूत हो गई और वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर उसे देखते हुए बोला, हमारी जान, हम खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, इन एहसासों को रोक नहीं पा रहे हैं। हम आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत करीब, इतना कि आपके और हमारे बीच कोई दूरी ना हो। आप समझ रही है ना? क्या हमें इजाजत है कि हम आपको खुद में समा ले और खुद आप में समा जाए? बोलिए हमारी जान। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर गौरी की हालत खराब हो गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। सांसें तेजी से चल रही थी, तन बदन में बहुत सी इच्छाएं जाग रही थी। उसने शिवांश के हाथों पर जो उसके चेहरे को थामे हुए थे उन पर अपने हाथ रखे और धीमी आवाज में बोली, जी आप बार बार हमसे इजाजत मत मांगिए, हमें कहने में शर्म आती है जिसके चलते हम ना कर देंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश ने शिद्दत से उसका माथा चूमा और उसके सिर से सिर लगाए प्यार से बोला, हम आपको हट नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे बार बार इजाजत मांग रहे हैं। हम नहीं चाहते हम आपकी मर्जी के बिना ऐसा कुछ करें जो आपको अच्छा ना लगे। उसकी बात सुनकर गौरी आंखें बंद किए हुए ही बोली, आप पति है हमारे, आपका छूना हमें कभी बुरा नहीं लग सकता, आपकी छुअन हमें सुकून देती है। उसकी बात सुनकर शिवांश का दिल धक धक करने लगा। उसने एक और शिद्दत से गौरी का माथा चूम लिया और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। गौरी ने कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ लिया। शिवांश बहुत प्यार और शिद्दत से अपनी बीवी को चूमने लगा। उसके हाथ गौरी के चेहरे से फिसलते हुए उसके बाजुओं से लेकर उसकी कमर पर कस गए। उसने मजबूती से गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होंठों को चूसने लगा। गौरी बस आंखें बंद किए पति की छुअन महसूस कर सुकून हासिल करने लगी। जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होंठों को आज़ाद कर दिया। उसके छोड़ते ही गौरी लंबी लंबी सांसें लेने लगी, पर शिवांश के होंठ नहीं रुके। गौरी के होंठों को छोड़ते ही उसने उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया।
गौरी की पकड़ उसके हाथों पर कस गई और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी, जिन्हें सुनकर शिवांश और तेजी से उसके गले और कंधे को चूमने लगा। गौरी को चूमते हुए ही उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और आग के पास आकर उसे अपनी गोद में लिए बैठ गया। पर इस बीच उसके होंठ नहीं रुके, वो उसके गर्दन से लेकर कंधे और कोलर बोन को चूमते हुए धीरे धीरे काट रहा था। गौरी के एहसास में गुम आंखें बंद कर उसे महसूस कर रही थी। शिवांश ने उसे चूमते हुए अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल दिया और उसकी कमर और पेट को सहलाने लगा। उसकी छुअन से गौरी सिहर गई। शिवांश ने धीरे से उससे अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश ने एक फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा, साथ ही उसने एक एक कर गौरी शर्ट के बटन खोल दिए। शिवांश ने उसके होंठों को छोड़ा और उसे देखने लगा। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, हमारी जान, एक बार फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या हमें इजाजत है? उसकी बात सुनकर गौरी ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और धीमे से बोली, प्लीज आप बार बार मत पूछिए। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे महसूस करने लगा। कुछ देर बाद उसने गौरी को खुद से अलग किया और उसे देखने लगा। गौरी भी उसे ही देख रही थी। उसे ऐसे अपने पति के सामने बहुत शर्म आ रही थी। शिवांश ने उसकी शर्ट को पूरी तरह से निकालकर साइड में रख दिया। अब गौरी उसके सामने सिर्फ अपने इनरवियर में थी। ये देख गौरी जल्दी से उसके सीने से लग गई। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के पेट आपस में टच हो रहे थे, जिससे दोनों के बदन सिहर गए। शिवांश ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर फिराते हुए उसके इनरवियर की हुक खोल दी और उसे गौरी से अलग कर साइड में फेंक दिया। जैसे ही दोनों के जिस्म मिले, दोनों को एक कर्ट सा लगा। गौरी का बदन तो कांप उठा। वो बिना किसी पर्दे के अपने पति के सीने से लगी हुई थी। यही सोच उसकी हालत खराब होने लगी। उसे कांपते देख शिवांश धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। कुछ देर बाद गौरी थोड़ा शांत हुई तो शिवांश ने उसे खुद से अलग किया और उसे फिर से चूमने लगा। गौरी की सिसकियां निकल रही थी जो शिवांश को और मदहोश कर रही थी। उसने धीरे से गौरी को जमीन पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए। गौरी की सिसकियां निकलने लगी। शिवांश बेतहाशा उसके सीने को बारी बारी चूम रहा था। उसके होंठ गौरी के पूरे जिस्म पर चल रहे थे और अपने प्यार की निशानियां छोड़ रहे थे। गौरी आंखें बंद किए लेटी पति की छुअन उसके प्यार को महसूस कर सुकून हासिल कर रही थी। शिवांश उससे दूर हुआ और उसने अपनी पेंट उतार दी और अपने और गौरी के बाकी कपड़े भी उतार दिए। शिवांश गौरी के चेहरे के करीब आया और उसे देखते हुए बोला, हमारी तरफ देखिए हमारी जान। उसकी बात सुनकर गौरी ने धीरे से आंखें खोल शिवांश की तरफ देखा तो वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, थोड़ा सा दर्द होगा पर हम संभाल लेंगे और इस खूबसूरत सफर में आपके साथ अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। गौरी ने उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, सुनिए जी। शिवांश बोला, बोलिए ना हमारी जान। गौरी बोली, डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ा और प्रेम और शिद्दत से बोला, हम हैं ना, आप बस खुद को हमें सौंप दीजिए, हम आपको संभाल लेंगे और अपने प्यार गहराइयों से आपको रूबरू करवाएंगे जिसमें सिर्फ आप और हम होंगे। ये बोल वो गौरी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों की बात समझ गौरी ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी।
तो शिवांश ने शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और धीरे से उसमें समा गया। गौरी की एक दर्द भरी चीख निकल गई और आंखों में आंसू बहने लगे। शिवांश ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसे चूमने लगा, और वो तब तक उसके माथे को चूमता रहा जब तक गौरी थोड़ी शांत नहीं हो गई। जैसे ही गौरी थोड़ा शांत हुई, शिवांश उसे धीरे धीरे प्यार करने लगा। गौरी की दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी, पर वक्त के साथ वो दर्द भरी सिसकियां सुकून में बदल गई। शिवांश बस उसे प्यार किए जा रहा था। वो बहुत ही जेंटल था। गौरी के साथ उसने कोई बेदर्दी नहीं दिखाई, बस उसे गहराइयों से अपने प्यार का एहसास करवाता रहा। बाहर बारिश अपने जोरों पर थी और अंदर ये दोनों अपने प्यार की बारिश में भीग रहे थे। धीरे धीरे आग भी बुझ गई, पर इन दोनों के दिलों में लगी अभी तक नहीं बुझी थी। दोनों पसीने से भीगे हुए एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे। गौरी की सिसकियों के साथ उसके पायलों की आवाज भी तेज हो रही थी। लगभग 3 घंटे बाद गौरी शिवांश को कंधे से धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करने लगी और अपनी धीमी सी आवाज में बोली, बस अब और नहीं, हमसे नहीं होगा। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा। रोने से लाल हुई आंखें, थका हुआ चेहरा देख वो उसके ऊपर से हट गया और उसके पास ही जमीन पर लेट गया। उसने गौरी की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। कुछ देर बाद उसे अपने सीने पर गौरी की धीमी और गहरी सांसें महसूस हुई। उसने झुककर देखा तो उसकी गौरी, उसकी मिश्री उसके सीने से लगे सो चुकी थी। शिवांश ने उसे धीरे से जमीन पर लिटाया और खुद उठकर अपनी पेंट पहन ली। उसने आग की तरफ देखा जो अब बुझ चुकी थी। शिवांश उसे फिर से जलाने की कोशिश करने लगा, पर आग जल ही नहीं रही थी। बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, पर ठंडी हवाएं चल रही थी जिस वजह से वहां बहुत ठंड बढ़ चुकी थी। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा जो खुद में सिमट कर लिपटी हुई थी। शिवांश जल्दी से उसके पास गया और उसे देखने लगा। उसे अब ठंड लग रही थी। शिवांश ने उसे अपनी शर्ट पहना दी और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और अपने सीने से चिपका लिया। वो उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। गौरी भी उसके सीने से चिपक कर आराम से सो गई, पर शिवांश की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार गौरी की पीठ सहलाने जा रहा था। देखते ही देखते सुबह हो गई, पर शिवांश 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। लगभग 6 बजे के करीब गौरी की आंख खुली। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रात भर उसके शरीर से जकड़ कर रखा हो। वो उठकर बैठ गई, पर उसे अपने लोअर पार्ट में बहुत दर्द महसूस हुआ। एकाएक रात की बातें याद आते ही उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई और चेहरा लाल हो गया। वो नजरें इधर उधर घुमाते हुए अपने पति को ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। गौरी की आंखों में बेचैनी आ गई। वो उठकर खड़ी हो गई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी तक शिवांश की शर्ट में ही है। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो अब सूख चुके थे। धीरे से चलते हुए वो अपने कपड़ों तक गई और उन्हें पहन लिया। उसी समय शिवांश अंदर आया जो शर्टलेस था। उसने गौरी को देखा तो जल्दी से चलते हुए उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए बोला, आप क्यों उठी? खुद से मुझे बुला लेती। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से नजरें झुका ली। उसे शिवांश से बहुत शर्म आ रही थी। कल रात के बाद से दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया।
शिवांश ने उसे शर्माते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा हाथों में भर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, इतना मत शर्माए, वरना हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर से आपको प्यार करने लगेंगे। पर अभी हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है और घर पहुँचाना है। ये बोल उसने गौरी का माथा चूमा और उससे दूर होकर अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से निकलकर अपनी गाड़ी के पास आ गए। यहाँ उनके गाइस पहले से ही खड़े थे। बारिश बंद होने के बाद फोन में नेटवर्क आ चुका था, इसलिए शिवांश ने उन्हें अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी। शिवांश ने गौरी को गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी। लगभग आधे घंटे बाद दोनों फार्म हाउस पहुंच गए। दोनों फ्रेश हुए और नाश्ता किया। शिवांश ने गौरी को आज कॉलेज जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था रात की वजह से गौरी दर्द में थी और थकी हुई भी थी, इसलिए उसे अभी आराम की जरूरत थी। शिवांश ने उसे मेडिसिन दी और आराम करने का बोल ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसकी जरूरी मीटिंग थी। वहीं गौरी भी दवाई खाकर सो गई। आज का पूरा दिन गौरी ने रेस्ट करने में गुजार दिया। शाम के समय वो उठी। अब उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसने लंच भी नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी से उठी और बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो जल्दी से तैयार हुई और नीचे चली गई। जैसे ही गौरी नीचे आई उसने देखा उसके सास और ससुर नीचे लिविंग हॉल में बैठे थे। गौरी ने जल्दी से सिर पर पल्लू लिया और उनके पास चली गई। उसने अपने सास और ससुर के पांवों छुए और बोली, प्रणाम माँ सा, प्रणाम बाबा सा। अंजना जी और प्रदीप जी ने उसे आशीर्वाद दिया। हमेशा खुश रहिए और हमारे घर परिवार को भी खुशहाल रखिए। जीती रहिए बेटा। गौरी वहीं उनके पास ही खड़ी हो गई। अंजना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, आप खड़ी क्यों हैं, यहाँ बैठिए हमारे पास। गौरी उनके पास बैठ गई। अंजना जी उसे देखते हुए बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है। विमला ने हमें बताया आप बहुत टाइम से सो रही थी। उनकी बात सुनकर गौरी हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी हम ठीक है, बस थोड़ा सिर दर्द था इसलिए सो गए थे। अंजना जी गौरी के चेहरे को देख रही थी। आज उसके चेहरे का नूर अलग ही था, जिसे देख अंजना जी मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखा कीजिए। वैसे आज हमारा दिल किया हम अपनी प्यारी सी बिंदनी से मिलने का, इसलिए हम आ गए। उनकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। विमला ताई ने उन्हें चाय लाकर दी तो सब चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद अंजना जी ने गौरी की तरफ देख और बोली, बेटा हमें आपसे और कुंवर सा से कुछ बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ आए थे। उनकी बात सुनकर गौरी उनकी तरफ देखने लगी। तभी अंजना जी फिर बोली, पहले कुंवर सा को आने देते हैं, फिर आप दोनों से बात करते हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाए और अंजना जी को देखते हुए बोली, माँ सा तब तक हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं, आप और बाबा सा डिनर करके जाना। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। लगभग आधे घंटे में उसने बहुत सी चीजें बना ली। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, मतलब कि हुकुम सा आ चुके थे। गाड़ी की आवाज सुनकर गौरी की धड़कनें बढ़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाएं। कल रात जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ, मतलब जो पति पत्नी का रिश्ता उनके बीच बना, उसे याद कर गौरी को बहुत शर्म आ रही थी। इसलिए वो किचन में ही खड़ी रही और धीरे धीरे काम करती रही।
वहीं हमारे कुंवर सा अपनी बीवी को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, इसलिए वो गाड़ी से उतर जल्दी से अंदर की तरफ भागे। पर लिविंग रूम में अपने माता पिता को देख उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू किया और चलते हुए उनके पास चले गए। शिवांश ने अपने माता पिता के पांवों छूकर आशीर्वाद लिया और वहीं उनके पास एक सिंगल सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। अंजना जी और प्रदीप जी उससे बातें करने लगे। शिवांश ने अपने बाबा सा को देखा और बोला, बाबा सा आप दोनों आज यहाँ कुछ काम था क्या? प्रदीप जी उसकी बातों का जवाब देते हुए बोले, क्यों, कुछ काम होगा तो तभी हम अपने बेटे और बहू को मिलने आएंगे क्या? शिवांश बोला, हमने ऐसा तो नहीं कहा बाबा सा, यह आपका ही घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। तभी अंजना जी शिवांश को देखकर बोली, कुंवर सा दरअसल हमें और आपके बाबा सा को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ आए थे। उनकी बात सुनकर शिवांश उन्हें देखने लगा। तभी विमला ताई उसके लिए पानी ले आई। शिवांश ने उनकी तरफ देखा और पानी का गिलास ले आया, पर उसका बेचैन दिल अपनी बीवी को देखना चाहता था। सुबह के बाद से उसने अपनी मिश्री को नहीं देखा था और न आज उसकी उससे कोई बिता हो पाई थी, क्योंकि ऑफिस में उसकी बैक टू बैक काफ़ी मीटिंग थी, जिस वजह से उसे टाइम ही नहीं मिल पाया था गौरी से बात करने का। पर अब वो बेचैन हो रहा था उसे देखने के लिए, पर सबके सामने बिना भाव के बैठा हुआ था। शिवांश ने अपनी माँ सा की तरफ देखा, वो कुछ कहने को हुआ, तभी उसके कानों में पायल की मधुर आवाज़ पड़ी। वो वहीं चुप कर गया और उस आवाज को अपने जहन में उतारने लगा। गौरी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आए और अपनी प्यारी और मीठी सी आवाज में बोली, माँ सा, बाबा सा खाना लग गया है। अंजना जी और प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं अपनी मिश्री की मिश्री जैसी आवाज सुनकर शिवांश का मन सुकून से भर गया। वो चोर नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा, जो उसी तरफ देख ही नहीं रही थी, बस नजरें झुकाए खड़ी थी। ये देख शिवांश बेचैन हो गया। वो अपनी बेचैन नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। तभी शिवांश की तरफ देख प्रदीप जी बोले, कुंवर आप फ्रेश हो जाए, फिर हम सब साथ में डिनर करते हैं, फिर हमें आप दोनों से बात करनी है। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाए और उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। प्रदीप जी और अंजना जी भी उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। वहीं उनके जाने के बाद गौरी ने सीढ़ियों की तरफ देखा, यहाँ से उसके पति अभी गए थे। फिर वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। कुछ देर में शिवांश भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। गौरी ने अंजना जी और प्रदीप जी को डिनर सर्व किया। फिर उसने शिवांश को भी डिनर सर्व किया, पर अभी भी वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। यही बात शिवांश को परेशान कर रही थी। सबको डिनर सर्व करने के बाद गौरी वहीं पास में ही खड़ी हो गई। शिवांश ने उसे खड़े देखा तो अपनी दमदार आवाज में पर आदर से बोला, आप भी बैठिए और डिनर कीजिए, अगर कुछ चाहिए होगा तो सर्वेट है यहाँ पर। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अंजना जी भी बोली, हाँ बिंदनी आप भी बैठो और डिनर करो। गौरी भी चुपचाप शिवांश के पास वाली चेयर पर बैठ गई और अपना डिनर करने लगी। डिनर के बाद शिवांश अंजना जी और प्रदीप जी के साथ हॉल में बैठ गया। गौरी ने सर्वेट की मदद से बर्तन वगैरह किचन में रख दिए और फिर सबके पास आकर खड़ी हो गई। शिवांश वैसे तो बैठा अपने फ़ोन में देख रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अपनी बीवी की तरफ भी था, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी प्रदीप जी ने एक नज़र गौरी को देखा और फिर शिवांश की तरफ देखकर बोले, कुंवर,
3 दिन बाद माँ सा का जन्मदिन है और महल में उनके जन्मदिन की वजह से प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और आप तो जानते हैं कि अभी आपकी बहू की शादी की बात हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते। इसलिए हम सोच रहे थे कि कल बहू को उनके मायके भेज देते हैं, उनके पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी। 2 दिन वो अपने घर रह लेगी, फिर यह प्रोग्राम के बाद आप उन्हें ले आइएगा। अपने बाबा सा की बात सुनकर शिवांश की मुट्ठियां कस गई। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी उदासी आ गई थी, पर वो फिर भी ऐसे ही नजरें झुकाए खड़ी थी। शिवांश को गुस्सा आ रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि घर फंक्शन है और घर की बहू ही उसमें शामिल नहीं हो पाएगी, जबकि यह उनका हक है। वो एकटक गौरी की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर खामोशी थी और आंखों में उदासी। आखिर कौन सी लड़की होगी जो अपनी शादी की बात को ऐसे छुपाकर रखना चाहेगी? शादीशुदा होते हुए भी वो किसी को यह ना बता पाए कि उसका पति कौन है। यही सोच गौरी की आंखें नम हो गई, पर उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद के जज्बातों को कंट्रोल करने लगी। पर शिवांश उसके एक एक हाव भाव को देख रहा था। उसे भी बुरा लग रहा था, पर वो भी मजबूर था। अगर उसके दुश्मनों को गौरी के बारे में पता चलता तो वो लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते। पर शिवांश ऐसा नहीं चाहता गौरी को कुछ हो, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। शिवांश अपने पिता को मना करना चाहता था, पर कुछ सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और उठकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। प्रदीप जी ने भी एक नज़र गौरी की तरफ देखा और फिर अंजना जी को कुछ इशारा कर शिवांश के पीछे स्टडी रूम में चले गए। उनके जाने के बाद अंजना जी ने गौरी की तरफ देखा, जो उदास सी चेहरा झुकाए खड़ी थी। वो भी उसकी हालत समझ रही थी। उन्हें उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, हम जानते हैं आपको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या किसी भी औरत को यह अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपनी शादी को ऐसे छुपाए, पर बेटा अभी सही समय नहीं आया है। कुंवर सा राजगद्दी के इकलौते वारिस हैं, इसलिए उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। और अब आप भी होने वाली हुक्मरानी सा है। अगर उनके दुश्मनों को आपके बारे में पता चला तो वो लोग कुंवर के साथ साथ आपकी जान के पीछे भी पड़ जाएंगे। और हो सकता है वो कुंवर को कमजोर करने के लिए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए कुंवर सा अभी नहीं चाहते कि आपके बारे में किसी को भी पता चला। वहीं ये बात जानकर कि उसके पति की जान को खतरा है, बहुत से दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े हैं, गौरी घबस गई और अपनी सासू माँ की तरफ देख बोली, नहीं माँ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा सुहागन, हमारा सिंदूर हमेशा सलामत रहना चाहिए। उसके लिए हमें सारी जिंदगी भी अपनी अपनी शादी की बात को छुपा कर रखना पड़ा। हम रख लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर यह सलामत रहने चाहिए। वहीं अपनी मासूम सी बिंदनी को इतना घबराता देख अंजना जी ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, उनकी जिंदगी में आप भी है तो वो खुद को सलामत रखेंगे, कुछ नहीं होगा कुंवर सा को। और अब तो फिर दोनों सास बहू बैठकर बातें करने लगी। प्रदीप जी जब स्टडी रूम में आए तो स्टडी रूम का हाल देख उन्होंने गहरी सांस ली। दरअसल शिवांश ने गुस्से में वहां रखी टेबल का सारा सामान नीचे फेंक दिया था। प्रदीप जी चलकर शिवांश के पास जाकर खड़े हो गए, जो खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था और हाथों की मुट्ठियां बनी हुई थी। प्रदीप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, खुद को शांत कीजिए कुंवर सा, हम जानते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें आपकी शादी की बात को छुपा कर रखना ही होगा।
वरना आप जानते हैं ना कि क्या होगा। आपके साथ साथ बहू की जान को भी खतरा होगा। वो बहुत मासूम है, वो इन चीज़ों को इतनी जल्द ना तो समझ पाएगी ना ही सहन कर पाएगी, इसलिए हमें आपकी शादी की बात फिलहाल के लिए छुपाकर ही रखनी होगी। शिवांश बोला, पर हम इस काबिल है कि हम अपनी बीवी की रक्षा कर सकें, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो शिवांश सूर्यवंशी की बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। प्रदीप जी बोले, पर होने वाली हुकुमरानी सा को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से लोग तैयार है। हम जानते हैं आप उनकी रक्षा करने में सक्षम है, पर बेटा आप उनकी तरफ से भी तो सोचिए, क्या वो तैयार है इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। देखिए कुंवर, आप होने वाले हुकुमसा के साथ साथ दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन भी है, तो आपके दुश्मन वहाँ भी कम नहीं है, जो आपको नीचे गिराने के लिए आपकी कमजोरी की तलाश में है। और यहाँ तक हम समझ पाए हैं गौरी बहू कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी बन चुकी है। पर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो उन्हें इतना मजबूत बनाए कि वो आने वाले खतरों से घबराए न, और हो सके तो आप भी उन्हें अपनी ताकत बनाए, अपनी कमजोरी नहीं, बाकी आपकी मर्जी। उनकी बात सुनकर शिवांश बाहर की तरफ देखते हुए टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, किसने कहा कि हम उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर प्रदीप जी असमझ से उसकी तरफ देखने लगे तो शिवांश आगे बोला, दुनिया को सिर्फ ये पता चलेगा कि शिवांश सूर्यवंशी की बीवी है, उसकी शादी हो चुकी है, राजस्थान की होने वाली हुकुमरानी सा मिल चुकी है, पर दुनिया कभी भी उनका चेहरा नहीं देख पाएगी, क्योंकि उनका चेहरा देखने का हक सिर्फ हमें है, और हम किसी को भी अपनी बीवी को देखने की इजाज़त नहीं देंगे। और सही कहा आपने बाबा सा कि वो हमारी कमज़ोरी बन चुकी है, पर यह बात भी सच है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी वही है। अगर हम उन्हें खोने से डरते हैं तो हम उनके लिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए भी तैयार हैं, पर यह तय है उन्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये सब बोलते हुए शिवांश के चेहरे पर एक जुनून, एक दीवानगी दिखाई दे रही थी, जिसे प्रदीप जी बखूबी देख पा रहे थे। अपने बेटे का गौरी के लिए ऐसा जुनून देख प्रदीप जी खुश भी थे, और उन्हें डर भी लग रहा था कि पता नहीं शिवांश का ये जुनून आगे चलकर क्या रंग लाएगा। पर जो भी हो, शिवांश गौरी को खुद से अलग तो कभी नहीं होने देगा। तभी शिवांश फिर बोला, बाबा सा अपनी बहू के स्वागत की तैयारियां कीजिए, अब हम उन्हें यहाँ नहीं रखेंगे, उन्हें महल लेकर आएंगे जो उनका असली घर है, यहाँ रहना उनका हक है। ये बोल उसने प्रदीप जी को कहा। कुछ देर दोनों बाप बेटे बातें करते रहे, फिर प्रदीप जी वहाँ से चले गए। आज की रात वो और अंजना जी यही रुकने वाले थे, इसलिए प्रदीप जी आराम करने अपने रूम में चले गए। प्रदीप जी के जाने के बाद शिवांश ने आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने गौरी का मासूम सा चेहरा आ गया। उसे याद कर वो सच्ची शिद्दत से बोला, बस कुछ दिन हमारी जान, फिर आपको वो सारे हक मिलेंगे जिन पर सिर्फ आपका हक है। हम आपको पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ आपके ससुराल, आपके महल लेकर चलेंगे जो आपके पति का घर है, यानी कि हमारा यहाँ की आप रानी है। और हम अपनी रानी साहिबा को उनके महल लेके जाएंगे। ये बोल वो चुप कर गया। कुछ देर वो वहाँ खड़ा रहा, फिर वो भी स्टडी रूम से निकल अपने रूम में आ गया। रूम में आकर उसने इधर उधर देखा, पर गौरी अभी तक रूम में नहीं आई थी। ये देख उसे गुस्सा आने लगा और साथ ही बेचैनी भी होने लगी।
उसे नहीं पता था कि उसकी मिश्री उससे किस बात पर नाराज है, जिस वजह से वो उससे नजरें भी नहीं मिला रही। और अभी इतना टाइम हो गया पर वो अभी तक भी रूम में उसके पास नहीं आई। वहीं नीचे गौरी ने प्रदीप जी और अंजना जी के रूम में दूध गर्म कर पहुंचाया। वो जानबूझकर लेट कर रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश के सामने जाने की, पर अब उसे रूम में जाना ही था। उसका दिल धक धक कर रहा था, सांसें तेजी से चल रही थी, पर उसने खुद को शांत किया और दूध का गिलास लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो रूम में आई तो पूरे रूम में अंधेरा था। उसे लगा शायद शिवांश सो गया। ये सोच उसका चेहरा उतर गया, पर इस बात की खुशी थी कि अब उसे अपने पति को फेस नहीं करना पड़ेगा। उसने दूध का गिलास टेबल पर रखा और दरवाजा बंद कर जैसे ही पीछे घूमी, किसी ने उसे कमर से पकड़ दरवाजे से लगा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया। अचानक ऐसा होने से गौरी घबरा गई, पर फिर सामने वाला का एहसास होते ही वो शांत हो गई। तभी उसके कानों में शिवांश की ठंडी और गहरी आवाज पड़ी, आप हमें इग्नोर क्यों क्यों कर रही है और अब तक कहाँ थी आप? उसकी बात सुनकर गौरी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए, जो शिवांश की करीबी से बढ़ चुकी थी, बोली, हम कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, हम तो बस मासा के पास बैठे थे। शिवांश उसके और करीब आते हुए बोला, तो जब से हम आए हैं तब से हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही थी? आपको पता है आपकी नज़र के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे हम, पर आप है कि हमसे दूरी बना रही है। शिवांश की बात सुनकर गौरी को बुरा लगा। सच ही तो था, वो अपनी शर्म के चलते अपने पति को इग्नोर कर रही थी। उसे चुप देख शिवांश उससे दूर हुआ और उसे देखते हुए बोला, क्या हमसे कोई गलती हुई है? क्या हमने आपको ठेस पहुंचाई है? हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, हमें माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ ऐसे हमसे दूरी ना बनाएं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर गौरी जल्दी से उसके पास आई और उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बेचैनी से बोली, ऐसा नहीं है जी, आपने कोई गलती नहीं की है, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। शिवांश बोला, तो फिर क्यों आप हमसे नजरें चुरा रही है? जब से हम आए हैं आपने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। आपकी बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। गौरी बोली, नहीं जी, हम कोई बेरुखी नहीं दिखा रहे, आप तो हमारी जान है, हमारा सब कुछ है, आपसे मुंह मोड़कर हम कहाँ जाएंगे? शिवांश बोला, फिर क्यों हमारी तरफ नहीं देख रही थी? उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नजरें झुकाए और धीरे से बोली, हमारी बस हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे नजरें मिलाने की। कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, हम अभी भी उन पलों को भूल नहीं पा रहे हैं। हमें बहुत शर्म आ रही थी आपसे, इसलिए हम बस आपकी तरफ देख नहीं रहे थे। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, हमारे लिए भी वो पल, वो एहसास बिल्कुल नए थे और सबसे खूबसूरत थे। हमने आज तक इतना सुकून कभी महसूस नहीं किया अपनी जिंदगी में जितना उस वक्त आपकी बाहों में था। और सच कहें तो फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं, आपके साथ उस सुकून को, उस सुख को हासिल करना चाहते हैं जो सिर्फ आपकी बाहों में आने के बाद ही हमें मिला है। क्या आपकी इजाज़त है? क्या हम फिर से उन लम्हों को आपके साथ जी सकते हैं? क्या हम फिर से आपको महसूस कर सकते हैं? बोलिए ना हमारी जान। शिवांश की बात सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा शिवांश के सीने में छुपा लिया और धीरे से बोली, आपको हक है, इसलिए आपको कभी भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
गौरी की बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया। उसने गौरी को खुद से अलग किया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले आया। उसने गौरी को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। देखते ही देखते दोनों के कपड़े उनके जिस्म से अलग हो गए और दोनों एक बार फिर अपने प्यार के सफ़र पर निकल पड़े। पर आज हुकुम सा थोड़े ज्यादा जोश में थे। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था, पर वो फिर भी बिना रुके अपनी बीवी को प्यार किए जा रहे थे। गौरी की सिसकियां और उसके पायलों का शोर उसके पति के प्यार की हद तो दर्शा रहा था। गौरी की हिम्मत अब जवाब दे गई थी, पर फिर भी वो अपने पति को रोक नहीं रही थी। पर उससे सहन नहीं हुआ, इसलिए वो शिवांश को खुद से दूर करते हुए बोली, बस जी अब और नहीं। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो थकान से पीला पड़ गया था। शिवांश ने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, हमारी जान बस 5 मिनट। ये बोल शिवांश फिर गौरी को प्यार करने लगा, पर अब उसकी स्पीड पहले से भी तेज थी, जिस वजह से गौरी की सिसकियों की आवाज भी बढ़ गई थी। लगभग 10 मिनट बाद शिवांश रुका और गौरी के ऊपर ही गिर पड़ा। दोनों की सांसें तेजी से चल रही थी। शिवांश ने अपना चेहरा उठाकर अपनी बीवी की तरफ देखा जो पसीना से भीगी हुई तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश उसके ऊपर से उठकर उसके साथ लेट गया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने पास रखी अपनी शर्ट से गौरी के चेहरे पर से पसीने को साफ किया और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, हमें माफ़ कीजिए, हमें पता है हमने आज आपको तकलीफ दी है, पर हम क्या करें, आपके पास आने के बाद हम खुद को रोक नहीं पाते। गौरी ने अपनी अधखुली आंखों में उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक है, आप माफ़ी मत मांगिए। शिवांश ने उसके माथे को शिद्दत से चूमा और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आप सो जाए, हम यही है आपके पास। ये बोल उसने गौरी को खुद के और भी करीब कर लिया। धीरे धीरे अपने बदन का भार गौरी के बदन पर डालने लगा और उसके बदन को दबाने लगा, जिससे गौरी को अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में वो सुकून से सो गई। कुछ देर तक शिवांश उसके जिस्म को दबाता रहा, फिर वो भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह शिवांश की आंख खुली तो नजरें सीधा अपने सीने से लगकर सोई अपनी प्यारी सी बीवी पर जा टिकी, जो सुकून से उसके सीने पर अपना सिर रखे सोई हुई थी। दोनों के बदन पर एक पतली सी चादर के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ पल अपनी बीवी को निहारने के बाद शिवांश ने प्यार से उसका माथा चूमा और धीरे से उसके होंठों को छू लिया और उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद ही वो फ्रेश हो रूम में आया और एक नज़र अपनी बीवी को देख रूम से निकल जिम रूम में चला गया। वहीं उसके जाने के आधे घंटे बाद गौरी की आंखें खुली। उसने अपने बगल में देखा, पर उसका पति वहां नहीं था। वो उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। बदन पूरा दर्द कर रहा था, पर उसने अपने दर्द को इग्नोर किया और गर्म पानी से शावर लिया, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगा। फिर वो जल्दी से तैयार हुई और अपना बैग पैक कर नीचे चली गई। वो खुश थी क्योंकि उसके बाबा सा और भाई सा आने वाले थे और वो अपने घर जाने वाली थी, पर पति से दूर जाने का दुख भी हो रहा था। पर उसे पता था कि उसके पति को 2 दिन के लिए महल जाकर रहना होगा, इसलिए वो 2 दिन तक अपने पति के साथ नहीं रह सकती। यह सोच उसे बुरा भी लग रहा था, पर उसने अपने ख्यालों को झटका और किचन में चली गई। यहाँ उसकी सासू माँ पहले से मौजूद थी और सर्वेंट्स को क्या बनाना है उसके इंस्ट्रक्शन दे रही थी।
गौरी ने जाकर अपनी सासू माँ के पांवों छुए। प्रणाम माँ सा। अंजना जी ने भी खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव। अपनी सास का आशीर्वाद पाकर गौरी खुश हो गई और उनकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, माँ सा आप क्यों ये सब कर रही है, हम है ना, हम करते हैं। आप जाकर हॉल में बैठिए, हम अभी आपके लिए चाय लेकर आते हैं। उसकी बात सुनकर अंजना जी मुस्कुराते हुए बोली, बिंदनी हम कौन सा कुछ काम कर रहे थे, हम तो बस सर्वेंट्स को समझा रहे थे कि आज नाश्ते में क्या क्या बनाना है। वो क्या है ना, आज ब्याई जी और साकेत सा आ रहे हैं ना, इसलिए। अंजना जी की बात सुनकर गौरी खुश हो गई। उसे भी अपने पापा और भाई सा से मिलने की खुशी थी। उसने अंजना जी को हॉल में भेज दिया और खुद विमलाताई और सरचेंट के साथ मिलकर चाय नाश्ता बनाने लगी। 2 घंटे की कसरत के बाद शिवांश अपने रूम में आया, पर उसे गौरी कहीं दिखाई नहीं दी। उसे पता था कि उसकी बीवी नीचे होगी, पर फिर भी उसे बहुत बेचैनी सी होने लगी। वो बेचैनी और तलब से बोला, इतनी जल्दी क्या थी नीचे जाने की आपको? हमें पता है आप ठीक नहीं है, तकलीफ में है, और ये तकलीफ हमारी दी हुई ही है। अपने सुख अपनी डिजायर में हम ये भूल गए कि हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। कल दूसरी बार ही तो हम आपके करीब आए हैं, जिससे अभी भी आपको तकलीफ हो रही होगी। पर हम क्या करें, हम खुद को रोक नहीं पाते, जब भी आपके करीब आते हैं हमारा खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आ गया। हॉल में ही प्रदीप जी और अंजना जी बैठे हुए थे। शिवांश ने उनके पांवों छुए और उनके पास ही बैठ गया। वो अपनी तिरछी नजरों से इधर उधर देख रहा था। उसे अपनी बीवी को देखना था, ये जानना था कि वो ठीक भी है या नहीं। पर मर्यादा की वजह से किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी कहाँ है। मन मारकर वो ऐसे ही बैठा रहा और प्रदीप जी से बातें करता रहा। तभी उसके कानों में अपनी बीवी की पायलों की हसीन ध्वनि सुनाई दी। शिवांश की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसकी बीवी उनके करीब आई और धीरे से मगर अपनी मीठी सी आवाज में बोली, माँ सा नाश्ता लग गया है। अपनी बीवी की मिश्री जैसी आवाज सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे किसी के देखने से पहले ही उसने छुपा लिया। अब उससे सहन नहीं हुआ, उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपनी बीवी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। पीले रंग की साड़ी में बिल्कुल कोई खिला हुआ फूल लग रही थी। अपनी बीवी को देख शिवांश मदहोश होने लगा। आंखों और चेहरे पर एक जुनून, एक दीवानगी छाने लगी। वो अपनी मर्यादा भूल उठकर अपनी बीवी की तरफ बढ़ने को हुआ, उससे पहले ही प्रदीप जी की आवाज सुनकर वो होश में आया, जो गौरी से बोल रहे थे, बहू आपके बाबा सा और भाई सा भी बस पहुंच ही रहे हैं, फिर साथ में एक साथ ही नाश्ता करते हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहीं उनके पास ही खड़ी हो गई। शिवांश भी अपने बाबा सा से बातें करने लगा। वहीं गौरी ने चोर नजरों से अपने पति की तरफ देखा, जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में हद से ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। अपने पति को देख गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो एकटक अपने पति की तरफ देखने लगी, जो औरा सबसे अलग था। उसके बात करने का तरीका, बैठने का तरीका और रॉब को साथ चलना उसे सबसे अलग बनाता था। शिवांश को अपने ऊपर किसी की तपिश भरी नजरें महसूस हुई तो उसने धीरे से नजरें घुमाकर अपनी बीवी की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली तो दोनों के बदन सिहर गए, मन में हजारों एहसास जागने लगे। दोनों एक दूसरे के पास जाने के लिए बेचैन और बेताब होने लगे।
शिवांश अपनी बीवी से पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, पर अपने माँ बाबा की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उन सब के कानों में अनुभव की आवाज पड़ी जो साकेत के साथ वहां आ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर शिवांश और गौरी ने एक दूसरे से अपनी नजरें हटा ली, उनकी तरफ देखने लगे। अपने बाबा सा और भाई सा को देखकर गौरी खुश हो गई। अनुभव जी और साकेत उनके पास आए। अनुभव जी हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार ब्याई जी, नमस्कार ब्यान जी। प्रदीप जी और अंजना जी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कहा। साकेत ने अंजना जी और प्रदीप जी के पांवों छूकर आशीर्वाद लिया। फिर शिवांश और गौरी भी आगे आए। उन्होंने अनुभव जी के पांवों छुए और उनका आशीर्वाद लिया। शिवांश उनके पांवों छूते हुए बोला, कैसे है पापा आप, आपकी तबीयत तो ठीक है? अनुभव जी बोले, जी जमाई सा हम बिल्कुल ठीक है। शिवांश ने साकेत से हाथ मिलाया। वहीं गौरी ने साकेत के पांवों छुए तो उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, कैसी है मेरी लाडो? गौरी बोली, हम ठीक है भाई सा, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? साकेत बोला, आपके सामने है देख लीजिए एकदम फर्स्ट क्लास। अपने भाई की बात सुनकर गौरी की चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देख तो हमारे हुकुम सा अपनी मिश्री के और भी दीवाने हो गए। फिर गौरी वहां से किचन में चली गई और बाकी सब बैठकर बातें करने लगे। पर शिवांश का ध्यान किचन की तरफ ही था। उसे अपनी बीवी से बात करनी थी, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने मायके चली जाएगी, पर हुकुम सा को मौका नहीं मिल रहा था। कुछ ही पल में गौरी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। उसने सबको चाय नाश्ता दिया और खुद साइड में खड़ी हो गई। शिवांश सबके साथ बातें करते हुए तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। बातें करते करते सब नाश्ता कर रहे थे। तभी प्रदीप जी गौरी की तरफ देख बोले, बेटा आप भी हम सब के साथ नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको भी ब्याई जी और साकेत सा के साथ जाना होगा। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहीं उन सब के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। उसके जाने की बात सुनकर शिवांश बेचैन होने लगा। अब उससे नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था, पर फिर भी बिना किसी भाव के बैठा अपने ससुर और साले साहब से बातें करते हुए नाश्ता करता है। सबका नाश्ता होने के बाद गौरी ने सब बर्तन वगैरह किचन में रखे, तभी अंजना जी उसे देखकर बोली, बिंदनी जाए बेटा, तैयार हो जाए, फिर आपको जाना भी है। गौरी हाँ में गर्दन हिलाकर ऊपर अपने रूम में चली जाती हैं। शिवांश भी उसके पीछे जाना चाहता था, पर सब लोग को बैठे देख वहीं बैठा रहता है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो इम्पोर्टेंट कॉल बोलकर वहां से उठकर चला जाता है। बात करते करते वो ऊपर अपने रूम में आ जाता है। सामने का नज़ारा देख वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम चुका था। वो ये भी भेल चुका था कि वो फोन पर बात कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ का इंसान हेलो हेलो कहता रहा जाता है। शिवांश बिना उसकी बात सुने फोन कॉल कट कर देता है और अपने कदम अपनी बीवी की तरफ बढ़ा देता है, जो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। लाल और हरे रंग की राजस्थानी पोशाक के साथ पूरा सुहागनों वाला मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। शिवांश पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। शिवांश के ऐसे पकड़ने से गौरी सिहर जाती है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वो एक नज़र आईने में से अपने पति को देख अपनी नज़रें झुका लेती है। शिवांश एकटक उसे आईने में से उसे देखते हुए बोलता है, जाना जरूरी है क्या जान? प्लीज मत जाए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे।
शिवांश की बात सुनकर गौरी अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रस्म है जी, इसलिए मना नहीं कर सकते। वैसे भी सिर्फ 2 दिन की बात है। दादी सा के जन्मदिन के बाद आप हमें जब लेने आएंगे हम आपके साथ आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश उसे कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है, हमें पता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। घर की बहू होने के बावजूद आप घर के फंक्शन में शामिल नहीं हो रही। सच मानिए हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम आपको पूरे मान सम्मान के साथ घर लेकर जाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी उसे देखते हुए बोली, जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हम समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अपनी बीवी की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर शिवांश को उस पर बहुत प्यार आया। उसने शिद्दत से उसके माथे को चूमा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए प्यार से बोला, वहाँ जाकर अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रेस्ट कर लीजिएगा। हमें पता है आप ठीक नहीं है, हमने रात आपको ज़्यादा ही परेशान कर दिया था, इसलिए अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। हम रात को आपको फ़ोन करेंगे और बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। ये बोल उसने एक फिर उसका माथा चूम लिया। गौरी ने भी उसे अपना ख्याल रखने का बोला और फिर दोनों बैग लेकर नीचे सबके पास आ गए। शिवांश ने गौरी का बैग सर्वेंट को दे दिया और उसे साकेत की गाड़ी में रखने को बोल दिया। गौरी ने अपने सास ससुर के पांवों छुए, दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। शिवांश ने भी अनुभव जी के पांवों छुए और साकेत को गले मिला। फिर सब लोग बाहर आ गए। शिवांश ने गौरी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो चुपचाप अंदर बैठ गई। साकेत ने सबको नमस्ते कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अनुभव जी भी हाथ जोड़ सबको नमस्ते बोल उसके साथ वाली सीट पर बैठ गए। शिवांश और गौरी की नज़रें एक दूसरे पर ही थी। दोनों की नज़रों में एक दूसरे से दूर जाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, पर दोनों ही मजबूर थे। साकेत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते उनकी गाड़ी फार्म हाउस से बाहर निकल गई। शिवांश ने गहरी सांस ली और अपने बाबा सा और माँ सा को देखकर बोला, बाबा सा हम ऑफिस जा रहे हैं, शाम को सीधे महल आ जाएंगे। प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश दोनों के पांवों छूकर अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया। वैसे भी बीवी के बिना वो घर पर रह कर क्या करता। प्रदीप जी और अंजना जी भी सूर्यवंशी महल के लिए निकल गए। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।